वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अर्रहमान आयत 62 से 69 देखेंगे आज हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िबु। व मिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दोनों के अलावा दो बाग हैं। किन दो के अलावा? जो पीछे दो जन्नतों का तस्करा हुआ। किसकी जन्नतें थी वो? अस्हाबुल यमीन की जन्नतें थी। और दो जन्नतें कैसे थी वो? एक जन्नत जिनों के लिए और एक जन्नत इंसानों के लिए। अब इन अस्हाबुल यमीन की जन्नतों का तस्करा जहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद एक की आयत आती है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये वाली जो आयत है ये दोनों जन्नतों के दरमियान आ रही है और एहसान की बात हो रही है। इसको बस थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इंसान जब अच्छा अमल करता है तो अच्छा अमल पाता है, अच्छे के बदले ही अच्छा है। और फिर अगर हम अहादीस के हिसाब से देखें तो इस्लाम का दर्जा है, फिर इस्लाम के बाद जब पहले बंदा इस्लाम लाता है, फिर ईमान उसके दिल में दाखिल होता है। जब ईमान उसके दिल में जड़ें पकड़ लेता है और मजबूत हो जाता है तो इंसान एहसान के दर्जे पे आ जाता है। तो ये इस्लाम, फिर ईमान और फिर एहसान, ये जो हदीस जिब्राइल है, इसमें हज़रत जिब्राइल अमीन जब आए थे इंसान के रूप में और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए थे, तो वही सारे सवालात इसी से रिलेटेड थे। इस्लाम के बारे में पूछा, फिर ईमान के बारे में पूछा, फिर एहसान के बारे में पूछा। तो यहाँ एहसान की बात हो रही है और इस आयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों जन्नतों को कनेक्ट किया है। तो ये एहसान बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक जुमला है हर बात की वजाहत के लिए काफ़ी कि इंसान अगर गंदुम का दाना ज़मीन में बोएगा तो उससे चावल नहीं निकलेगा, उससे गंदुम ही निकलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही बता रहे हैं कि दोनों जन्नतें हैं और देखो एहसान करोगे तो यहाँ दो में से एक जन्नत पालोगे, या तो अस्हाबुल यमीन की या फिर मुक़र्रबीन की। तो ये बीच में आयत लाने का बहरहाल एक मकसद है बड़ा। अब हम अपनी आयत पे आ जाते हैं। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, अब मज़ीद दो जन्नतों का तस्करा है। और ये कौन सी जन्नतें हैं? ये मुक़र्रबीन की जन्नतें। हो सकता है आपको मुख्तलिफ तफसीर में ये मिले कि अब जो जन्नतें हैं वो अस्हाबुल यमीन की या दाएं हाथ वालों की है। मुमकिन है आपको ये तफसीर मिल जाए। इसमें मुफस्सिरीन ने दोनों राय को बयान किया है। मैं जिस राय की तरफ हूँ वो ये है कि अब जिन जन्नतों का तस्करा है वो मुक़र्रबीन की है। अच्छा, अब वो कौन सी जन्नत है, उनकी सिफात बयान की जाएंगी। वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िबु। मुदहाम्मतान, मुदहाम्मतान, इससे क्या मुराद है? दहम कहते हैं इतनी कोई चीज़ ऐसी हो जो अंधेरे के अंदर छुप गई हो। असल में जो बहुत घना जंगल होता है ना, उसमें अगर हम देखें तो जो उसकी ज़मीन, उसमें फंगस उगाते हैं जिन्हें हम मशरूम्स भी कहते हैं। मशरूम्स भी इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। तो वो किस वजह से उगते हैं? वो तो थोड़े से अंधेरे में उगते हैं। तो वो जंगल में कहाँ से आ गए? असल में जब जंगल बहुत घना होता है ना, तो उसके जो अशजार हैं, जो दरख्त हैं ऊंचे ऊंचे, उनकी शाखें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो आपस में मिलकर क्या करती हैं? एक अंधेरा सा पैदा कर देती हैं। तो ऐसी ही जन्नतों की बात हो रही कि निहायत सब्ज होंगी। एक ये मुराद है, काई ग्रीन जिसे हम कहते हैं, डार्क ग्रीन। और दूसरी क्या है कि बहुत घने बागात होंगे, बहुत सरसब्ज और घने बागात होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान नद्दाख़तान। अब उन्हीं जन्नतों का जो मुक़र्रबीन के लिए हैं उनके चश्मों का जिक्र है। फीहिमा, उन दोनों में, ऐनान, दो चश्मे हैं, नद्दाख़तान, नद्दाख़तान जोश मारने वाले। नद्दाख़ा कहते हैं पानी का फूट कर निकलना। अच्छा, अब इन चश्मों का कौन सा नाम है? तस्नीम नाम है। सलसबील चश्मों का नाम था जो कुरान में हमें मिलता है, और वो किन के लिए था? अस्हाबुल यमीन के लिए था। जो पिछली जन्नतें हमने देखी वो उसमें था। यहाँ पे कौन से चश्मों की बात हो रही है? नद्दाख़तान, तस्नीम चश्मे की बात हो रही है। तस्नीम चश्मे का तस्करा हमें मिलता है अम्मा पारे में, और इसमें जो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है बेसिक 27-28 है, व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। ऐनन चश्मा है, यशरबु पिएंगे, बिहा उससे, अल मुक़र्रबून मुक़र्रबून पिएंगे। तो जो तस्नीम होता है ना वो बबली वाटर होता है, या आप तस्नीम कह सकते हैं ऐसे चश्मे को जिससे खुशबू फैलाई जाए, जिसे हम गुलाब पाश पहले इस्तेमाल होते थे, अब तो खैर इस्तेमाल नहीं होते। तो दूसरे मायनों में हम कह सकते हैं तस्नीम ऐसा चश्मा जिससे पानी फूट कर निकल रहा हो, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं ऐसा चश्मा जिसमें जोश के साथ पानी जा रही हो।
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िबु फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहा। फ़ाकिहा फ़क़हा से है, किसको कहते हैं? फल को कहते हैं। उन दोनों जन्नतों में क्या होंगे? फ़ाकिहा होंगे, फल। व नखल और खजूर के दरख्त, व रुम्मान और अनार। ये भी देखिए दूसरा अरबी ज़ौक़ बयान हो रहा है। पहला अरबी ज़ौक़ चश्मे के हवाले से और दूसरा अरबी ज़ौक़। अब जो फ्रूट यहाँ मेंशन हुए हैं वो कौन से मेंशन हुए हैं? वो मेंशन हुए हैं जो अरब के कल्चर में ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, आम थे। खजूर के दरख्त हैं और अनार के दरख्त। सूरह वाक़िया क्योंकि इस सूरह का जोड़ा है, वहाँ भी हमें कुछ फलों के नाम मिलते हैं और असाबुल यमीन के हवाले से मिलते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ फल हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ फलों की बात हो रही है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िबु। तो यहाँ आयत 69 तक अगर हम देखें तो दो अरबी ज़ौक़ बयान हुए। आगे की आयत में मज़ीद अरबी ज़ौक़ बयान होंगे। और ऐसा क्यों है? देखिए, हतमी बात तो अल्लाह को ही पता है किसकी कसरत होगी जन्नत में, लेकिन मुखातिब जो अव्वल थे वो हिजाज़ के लोग ही थे, अरबी ही थे। बाद में अजमियों ने बहुत खिदमत की। अहादीस के हवाले से जितनी खिदमत अजमियों ने की है, अरबी तो बहुत पीछे रह गए उसमें। इसकी बहुत बड़ी मिसाल इमाम बुखारी हैं, जिन्होंने सही बुखारी मुरत्तब की। तो अगर हम देखें तो इमाम बुखारी अजमी थे, अरबी नहीं थे। तो बहरहाल वल्लाहु आलम। लेकिन एक ये है, मुफस्सरीन ने जो राय बयान की उसके हवाले से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।